नमस्कार। इस समय मौजूद हैं डीपीएस बल्लभगढ़ में। हमारे साथ मौजूद है प्रिंसिपल डॉक्टर आरती लावंत। आइए जानते हैं नए सेशन 2024-25 के लिए स्कूल का क्या विजन है। और फरवरी का महीना लग चुका है तो बोर्ड की परीक्षाएं भी शुरू होने वाली है, तो क्या तैयारियां हैं स्कूल की तरफ से? मैडम, बोर्ड की परीक्षाएं भी आने वाली हैं, फरवरी का महीना लग गया है, आज 2 तारीख है। क्या तैयारियां हैं बोर्ड परीक्षाओं की और आने वाले सेशन के लिए आपकी तरफ से क्या तैयारी है वो बताइएगा। नमस्कार सर। विथ ऑलमाइटीज़ ग्रेस हमारे प्रो वाइस चेयरमैन मिस्टर एसपी लाल ने हमें बड़ी न्यू विजन्स और आइडियाज़ के साथ में हमारी जो तैयारियां सीबीएसई की करवाई हैं वो बाकी के सभी पलवल, फरीदाबाद, एनसीआर रीजन के सभी स्कूलों से बहुत अलग हैं। हमारे बच्चे सुबह 8 बजे से लेके शाम के 7:30 बजे तक हमारे सभी आईआईटीएंस और एक से एक उम्दा पीजीटीज, हाई लेवल टीचर्स, हाईली एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ में अपने एजुकेशन के ऊपर 12th क्लास और 10th क्लास के बोर्ड्स के ऊपर फुल कंप्लीटली फोकस कर रहे हैं। आज के डेट पे मैं ये कहूँगी कि जैसे चेयरमैन सर के हमारे पीवीसी सर मिस्टर एसपी लाल के इंस्ट्रक्शंस के अंडर सुबह 8 बजे से हमारी क्लासेस, बच्चों के डाउट क्लियरेंस सेशंस हो गए या फिर बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस हो गई, या जो बच्चे जिस सब्जेक्ट को अपने हिसाब से पढ़ना चाहते हैं वो सारी फैसिलिटीज़ डीपीएस बल्लभगढ़ पूरी तरह से बच्चों को दे रहा है। और हमारी पूरी कोशिश है कि बच्चों का कोई भी डाउट अगर 24/7 कभी रात के 12 बजे या 11 बजे भी पढ़ते हुए निकलता है तो मेरे टीचर्स उसको ऑनलाइन सॉल्व कर रहे हैं, जिसके पूरे प्रूफ्स हैं मेरे पास और पेरेंट्स के स्टेटमेंट्स भी हैं मेरे पास। तो हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे अपनी पढ़ाई पे पूरी तरह से फोकस करें और उनके सभी छोटे से छोटे डाउट्स को भी हम 100% क्लियरेंस दे सके हमारी अपनी तरफ से। बात करें ओवरऑल परफॉर्मेंस की तो डीपीएस बल्लभगढ़ की अब तक क्या अचीवमेंट्स रही हैं? Sir, with Almighty's grace, since inception, that is from our first board result itself, we have rocked in complete Faridabad, Palwal and NCR. हमारा रिज़ल्ट पहले ही सेशन से, हमारा जो पहला बोर्ड का रिज़ल्ट था उस दिन से आज तक हमने टॉप मोस्ट रिज़ल्ट दिया है, हाईएस्ट रिज़ल्ट्स दिए हैं। और हमारे मैक्सिमम बच्चे आईआईटी, जेई, मेंस, नीट सभी कॉम्पिटिटिव लेवल पे क्लियरेंस मिली है बच्चों को। और सभी आई वुड से 100% हमारे सभी बच्चे कोई ना कोई उम्दा प्रोफेशनल कॉलेजेस में उनका एडमिशन हुआ है। तो मुझे लगता है कि हमारे तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को बेस्ट ऑफ बेस्ट प्रोफेशनल कॉलेजेस इन इंडिया एज वेल एज अब्रॉड मिलता रहे और जैसे मिलता रहा है पहले। एंड वी मार्च विद सागा ऑफ इंटरनेशनल एक्सीलेंस ऑलवेज इन ऑल द वेज। जैसे जनवरी का महीना पूरा ठंड में बीता, कड़ाके की ठंड में कोहरा भी छाया रहा है, तो इस दौरान इस पूरा महीने में क्या बच्चों की पढ़ाई पर नुकसान हुआ? सर, हमारा स्टाफ सुबह 8 बजे से शाम के 7:30 बजे तक मुझे इंक्लूड करके हम सब यहाँ पे इतने ठंड के मौसम में भी बैठे रहे। हमने पूरी कोशिश की कि जितने भी बच्चे अपने डाउट को क्लियर करने के लिए आते थे उनको हम 100% सेटिस्फाई करके भेजें। ज़्यादा से ज़्यादा हमने ये भी किया कि हमने छोटे मोटे बॉन फायर्स लगा दिए, जिससे कि बीच बीच में बच्चे आके अपने आप को एक छोटा ब्रेक लेके सेक के अपना माइंड रिफ़्रेश करके दोबारा से अपने स्टडीज़ पे फोकस कर सकें। तो हमने पूरी तरह से कोशिश की कि मेरे स्टाफ मेंबर्स ने अंडर चेयरमैन मिस्टर एसपी लाल के गाइडेंस के अंडर कि हम अपनी तरफ से अपने बच्चों को जितना हो सकता है हमने पूरा दिया है। इवन शाम के 7:30 बजे के बाद भी हमने उनको ऑनलाइन क्लासेस एक्सटेंड किए हैं, जो कि मेरे पास एज प्रूफ है, जो रात के 11-12 बजे तक टीचर्स बच्चों के साथ ऑनलाइन भी उनके डाउट सेशंस लेते रहे हैं। क्योंकि जो जनवरी महीना था वो कोरोना काल की याद दिला गया ऑनलाइन क्लासेज में। अक्सर ये होता है कि ये सभी स्कूल स्वीकार करने लगे थे कि ऑनलाइन क्लासेज से बेटर ऑफलाइन क्लासेज है, क्लासरूम बेटर है। तो कहीं कमी दिखाई दी आप लोगों को? सर, बिल्कुल सही कहा आपने। कोरोना के वक्त हमारे पास ऑप्शंस नहीं थे। जो बेस्ट ऑप्शन मिला हमें वो ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू हमने उनको कम से कम अपने स्टडी से डिस्कनेक्ट नहीं होने दिया, फोकस्ड रखा। लेकिन अब ये है कि जिस बच्चे को वाकई में पढ़ना है और डाउट क्लियरेंस लेना है
वो ऑनलाइन भी पढ़ लेता है। माना कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन क्लासेस, जो आपको फिजिकली बैठ के सामने बैठ के पढ़ाया जाएगा उसमें और ऑनलाइन क्लासेस में बहुत मार्क डिफरेंस है। लेकिन रात के 11 बजे जब बच्चा एक फोकस दे के पढ़ाई कर रहा है और उसको एक सामने डाउट आ गया है, हो सकता है दूसरे दिन तक वो उसमें उलझा रहे 1 घंटे के लिए, उससे अच्छा वो टीचर के साथ कनेक्ट होता है, साथ साथ में अपना डाउट क्लियर करता है और अपने सॉल्यूशंस लेता है, rather than having that disturbed mind for more than an hour's time or till next day morning when the child forgets many times. So in that scenario online classes ऐसा नहीं है कि they hamper the studies, माना कि they are not that very strong, लेकिन काफ़ी हद तक जिस बच्चों को फोकस कर दे के पढ़ना है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी है। अक्सर सीबीएसई के स्कूल्स पर ब्लेम लगते हैं कि वो वेस्टर्न कल्चर को बढ़ावा देते हैं, तो सीबीएसई का स्कूल आपका डीपीएस भी है, तो क्या ये ब्लेम आपते हैं? सर वेस्टर्न कल्चर के ऊपर तो हम ये नहीं कहेंगे कि डीपीएस इज़ वर्ल्ड वाइड इंस्टीट्यूशन जहाँ पे कि हम अपने संस्कृति को सबसे ऊपर रखते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हम अपने बच्चों को क्लास नर्सरी से लेके 12th तक पूरी तरह से अपने कल्चर के साथ में एक्वेंट कराते हैं। उसके बाद में हम साथ साथ में बच्चों को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के लिए भी तैयार करते हैं। बच्चों को एक ग्लोबल सिटीज़न बनाना है जहाँ की वो सिर्फ नेशनल प्लेटफॉर्म पे ना कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी फाइट आउट कर सके, सक्सेसफुल हो सके, अपनी आवाज़ रख सके। उसके लिए सर ऑब्वियस ही चीज़ है कि हमें उनकी संस्कृति को भी पढ़ना और उनका एजुकेशन लेना भी हमारे लिए ज़रूरी है साथ साथ में। तो इन दैट सिनेरियो आई थिंक वी हैव बीन एक्सटेंडिंग मल्टीफेरस एजुकेशन टू आवर चिल्ड्रन। इट इज़ नॉट दैट कंपैरिजन दैट हमारी संस्कृति को हमने कहीं पीछे छोड़ा है, हमने उसको आगे रख के बाकी की संस्कृतियों को भी साथ में अपनाया है। बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो पेरेंट्स के लिए आप क्या कहेंगे, खासतौर से अपने उनके स्टूडेंट्स के लिए? सर इस दौरान मैं ये कहूँगी कि मैंने अपने चेयरमैन से मिस्टर एसपी लाल से एक बहुत बेहतरीन चीज़ सीखी बहुत कुछ दिन पहले ही। मैंने देखा कि कई बार पेरेंट्स बच्चों के पीछे पड़े होते हैं, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, लेकिन आई वॉज सीइंग माई चेयरमैन्स एटीट्यूड दैट लेट अस मेक चिल्ड्रन स्टडी थ्रू फन एज वेल एज थ्रू मेकिंग देम कंफर्टेबल। खुश होकर अगर वो पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेहतरीन पढ़ेंगे, जो उन्होंने मुझे समझाया। कई बार आउट ऑफ स्ट्रेस मैं भी बच्चों के पीछे पड़े होती थी कि भाई नहीं कर रहे, नहीं हो रहा, बट ही वॉज वन हु टोल्ड मी दैट नहीं मैम, हैव सम पेशेंस, आई थिंक दे विल वर्क इट आउट। एंड सर खुद जाके क्लासेस में बच्चों के साथ इंटरेक्ट करके सर ने उनके साथ में थोड़े से पार्टी शार्टी भी की है। तो आई वुड से कि येस, यहाँ पे मुझे लगता है कि इस टाइम पे पेरेंट्स को ये एक नसीहत लेनी चाहिए कि इस टाइम पे बच्चों के साथ बैठे। जैसे मेरे चेयरमैन सर अगर क्लासरूम में जाके बच्चों के साथ बैठ के कुछ भले ही चिप्स और थोड़े से रिफ्रेशमेंट्स अगर शेयर करते हैं, तो पेरेंट्स भी इस चीज़ को शेयर कर सकते हैं। घर में बच्चों के साथ बैठिए, उनके साथ खाइए पीजिए और उनके साथ बातें कीजिए, सो दैट उनका वैसे ही स्ट्रेस बहुत है बोर्ड्स को लेके, कुछ हमारी सोसाइटी ने क्रिएट कर रखा है, कुछ पेरेंट्स का प्रेशर होता है, कुछ बच्चे का अपना प्रेशर होता है। इस टाइम पे बच्चे को कंफर्टेबल करना, उसके साथ बात करना, उसको एक रिलैक्स मोड पे लाना बीच बीच में बहुत ज़रूरी है। बच्चा इस मोड पे आने के बाद उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत उम्दा समझ आती है कि मुझे अब सिर्फ फोकस करना है। मुझे लगता है कि सारे बच्चे जो बोर्ड्स दे रहे हैं आज के डेट पे 100% फोकस्ड हैं अपने अच्छा टारगेट्स को अचीव करने में, अपने रिजल्ट्स को अचीव करने में। तो कहीं पे पेरेंट्स को मैं यही सजेशन दूंगी, बच्चों के साथ अपना इस वक्त बिताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये थे हमारे बीच में स्कूल प्रिंसिपल डॉक्टर आरती लावंत। अपने अनुभव के आधार पर, एक्सपीरियंस के आधार पर उन्होंने कहा कि पेरेंट्स को ये जो टाइम है इसमें बच्चों को स्ट्रेस फ्री रखना चाहिए, बच्चों पर अनावश्यक बोझ नहीं डालना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर साल की तरह इस बार भी स्कूल के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आएंगे क्योंकि बच्चों ने काफ़ी बेहतरीन तैयारी भी की है। स्कूल का टीचिंग स्टाफ सदैव लगा रहा है, डायरेक्टर बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स के साथ भी इंटरेक्ट हुआ है। साथ ही उन्होंने आने वाले नए सेशन 2024-25 के लिए भी कहा कि पूरी तैयारियां हैं, नए सेशन में नए विजन के साथ प्रस्तुत होंगे। डीपीएस बल्लभगढ़ एक पूरे शहर के लिए हम एक नया एफिलिएशन अपने लेके आ रहे हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, दैट इज़ IGCSE बोर्ड।
कैम्ब्रिज बोर्ड एंड जिसमें कि हम अपने बच्चों को एक उम्दा ग्लोबल सिटीज़न बनाने की तैयारी करेंगे। हमारा बच्चा सीबीएसई बोर्ड जो हमारे स्कूल में ऑलरेडी एफिलेटेड है उसके थ्रू तो पढ़ ही रहा है, सीबीएसई के माध्यम से तो पढ़ ही रहे हैं हमारे बच्चे नेशनल बोर्ड के लिए, लेकिन साथ साथ में हम इस सेशन से आईजीसीएसई दैट इज़ कैम्ब्रिज बोर्ड भी हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि हमारे बच्चे कैम्ब्रिज क्यूरिकुलम पढ़ेंगे, अपने आप को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे सभी के साथ कॉम्पीट करेंगे। और मेरे ख्याल से पूरे शहर में एक आधी स्कूल है जिसके पास कैम्ब्रिज एफिलिएशन है, 1 या 2 स्कूल होंगे, तो पूरे फरीदाबाद, पलवल, एनसीआर रीजन में वी आर coming up with something which is exceptionally outstanding, where our parents, the citizens of Faridabad, they can always have their child's dream destination for Cambridge education, that is International General Certificate of Education certificate, in our DPS Ballabgarh. They can enroll their children for this upcoming Cambridge education from upcoming session, and I'm very sure that their children will have flying colors for their future at international level through this curriculum that we are introducing with the upcoming session. उन्होंने कहा कि नए सेशन के लिए कैम्ब्रिज एफिलिएशन के साथ जुड़ गए हैं तो निश्चित रूप से ग्लोबल प्लेटफॉर्म बच्चों को मिलेगा। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, एक्स हैंडल और इंस्टाग्राम, इसको आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।